हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस। इसका हम पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं। क्लास नंबर 4 है हमारी आज। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहेंगे, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहेंगे, लाभ को प्रॉफिट कहेंगे, हानि को लॉस कहेंगे। पार्ट नंबर 4 की क्लास हम लेकर के आए हैं, यानी क्लास नंबर 4 आज हम लेके आए हैं। इसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आएगा कि इतनी वस्तुओं का खरीद मूल्य इतनी वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है, यानी वस्तुओं की संख्या देगा खरीदने में, उनका मूल्य नहीं बताएगा कि इतनी वस्तुएं खरीदते हैं, इतनी का खरीद मूल्य इतनी के बेच मूल्य के बराबर है, तो हमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत आसान है। 2 मेथड बताऊँगा आपको। पहला है कि 20 वस्तुओं का खरीद मूल्य, 20 वस्तुओं का खरीद मूल्य, 20 वस्तुओं का खरीद मूल्य 15 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है। क्या कहा मैंने, किस प्रकार से बोला कि 20 वस्तुओं का खरीद मूल्य 15 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का खरीद मूल्य 15 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी हमें बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी उतना प्रतिशत। देखिए, फर्स्ट मेथड कर रहा हूं पहले, फिर मैं करूंगा सेकंड मेथड। 2 मेथड बताऊंगा जो आपको कन्वीनियंट लगे, और मैं भी बताऊंगा कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। अब देखिए, खरीदते कितनी हैं और बेचते कितनी हैं, पहले वो लिखते हैं। खरीद कितनी वस्तुएं रहा हूँ दोस्तों, 20 वस्तुएं खरीद रहा हूँ। जितने में 20 वस्तुएं खरीद रहा हूँ उतने में 15 वस्तुएं बेच रहा हूँ। जितने में 20 वस्तुएं खरीद रहा हूँ उतने में 15 वस्तुएं बेच रहा हूँ। 20 और 15 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। 20 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 और 15 का एलसीएम लिया 60, यानी 60 वस्तुएं ही तो खरीदो और 60 ही वस्तुओं को बेचो, तभी हमें पता चलेगा। जब इनका एलसीएम लिया मैंने, 20 वस्तु जो खरीद रहा था और 15 बेच रहा था, उनका एलसीएम लिया 60, यानी मैं जब 60 वस्तुएं ही तो खरीदूं और 60 ही बेचूं तो मेरे को पता चलेगा कितना लाभ कितना हानि हुआ। अब 60 को 20 से भाग किया 3 और 60 को 15 से भाग किया 4, यानी इसका मतलब ये हुआ 3 की खरीद के 4 की बेच रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ 3 रुपये में एक वस्तु खरीद के 4 रुपये में बेच रहा हूँ। समझ गए। अब 3 रुपये क्या है मेरा खरीद मूल्य है और 4 रुपये मेरा क्या है बेच मूल्य है। तो 3 रुपये में खरीद के जब 4 रुपये में बेच रहा हूँ तो 1 रुपये का एक का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। रुपया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यानी 3 की खरीद के जब 4 की बेच रहा हूँ तो 1 का क्या हो रहा है, मेरे को लाभ हो रहा है। तो यानी खरीद मूल्य 3 है। 3 क्या होगा, 100% होगा, क्योंकि खरीद मूल्य 100% होता है। 3 आपका 100% है और हमें 1 का लाभ हो रहा है, तो हमें ये बताना है 1 कितना प्रतिशत होगा। अगर 3 100% है तो 1 होगा 100/3%। मैंने क्या कहा, यदि 3 100% है तो 1 होगा आपका 100%/3, और 100/3 का जब सही बट्टा तोड़ेंगे तो 33 सही 1/3%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। दोबारा बताता हूँ, इधर लिखा मैंने खरीद, इधर लिखा बेच। 20 वस्तुएं जितने रुपए में खरीद रहा हूँ, नहीं 20 वस्तुएं जितने रुपए में खरीद रहा हूँ नहीं कहा, 20 वस्तुओं का खरीद मूल्य है ना, वो 15 वस्तु के बेच मूल्य बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 वस्तु जितने में खरीदी उतने में 15 वस्तु बेची है। 20 वस्तु जितने में खरीदी है उतने में 15 वस्तु बेची है दोस्तों। अब देखिए 20 और 15 का एलसीएम लेंगे 60, यानी कुल 60 वस्तु खरीदूं,
कुल 60 वस्तु तो खरीदूँ और 60 ही बेचूँ, तो ही मेरे को पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ दोस्तों। 60 को 20 से भाग किया 3, यानी 3 की तो खरीद रहा हूँ। 60 को 15 से भाग किया 4, यानी 4 की बेच रहा हूँ। 3 की खरीद रहा हूँ, 4 की बेच रहा हूँ, तो 3 मेरा खरीद मूल्य है। 3 क्या होगा, 100% है। और 3 की खरीद के जब 4 की बेचूँ तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी 1 बताना कितना प्रतिशत होगा आपका। तो 3 आपका 100% था, 1 हो जाएगा 100/3, यानी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% दोस्तों। अब दूसरे तरीके से सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। एक साइड लिखनी है वस्तु की संख्या, इधर थोड़ा सा स्पेस कम रह रहा है। सेकंड मेथड में इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत आ रही है, इधर करता हूं सेकंड मेथड। ठीक है दोस्तों, वस्तुओं की संख्या लिखनी है, एक साइड लिखना है वस्तु की संख्या और दूसरी साइड लिखना है मूल्य। एक साइड लिखना है दोस्तों वस्तु की संख्या, दूसरी साइड मूल्य। अब वस्तु की संख्या खरीद कितने रहे हैं, वस्तु की संख्या खरीदने में कितनी है, 20 है। बेचने में कितनी है, 15 है। क्या कहा दोस्तों, वस्तुओं की संख्या खरीदने में कितनी है, 20 है, बेचने में कितनी है, 15 है। जो जितनी बेच रहे हैं उसको तो मान लीजिए खरीद का मूल्य है, जो वस्तुओं की संख्या जितनी बेच रहे हैं उसको तो मान लीजिए खरीद मूल्य है, और जितनी खरीद रहे हैं उसको मान लीजिए बेच मूल्य है। यानी 15 की खरीद के 20 की बेच रहे हैं। मैंने क्या कहा, 15 की खरीद के और 20 की बेच रहे हैं। अब 15 आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि खरीद मूल्य हमेशा 100% होता है। 15 की खरीद के 20 की बेचेंगे तो 5 का लाभ हो रहा है। 15 की खरीद के जब 20 की बेचेंगे, 15 की खरीद के जब 20 की बेचेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। तो 15 मेरा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 15 कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और 1 हो जाएगा 100/15%, यानी 15 मूल्य खरीद मूल्य 100% है, 1 जो मूल्य होगा वो 100/15 हो जाएगा। और लाभ कितने का हो रहा है, 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 100/3 का मतलब फिर वही आ गया 33 सही 1/3%। कितना आ गया, 33 सही 1/3%। कितना आ गया दोस्तों, 33 सही 1/3%, यानी आंसर वही 33 सही 1/3% आना है दोस्तों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये दो मेथड, पहला मेथड दूसरा मेथड, दोनों मेथड हर न्यूमेरिकल पर अप्लाई होंगे। सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा तो न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा हर न्यूमेरिकल की, सिर्फ वैल्यू चेंज होनी है। कुछ मर्जी वैल्यू दे दे, आंसर दोनों के सेम तरीके से निकलेंगे। इसमें भी हो सकता है मैं दोनों मेथड करा दूं, उसके बाद में मैं एक ही मेथड कराऊंगा। अगला है 50 का खरीद मूल्य, 50 वस्तुओं का खरीद मूल्य 40 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का खरीद मूल्य 40 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले मैं फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि खरीद और बेच जितनी वस्तुएं रहे हैं, खरीद और बेच जितनी वस्तुएं रहे हैं उनका लघुत्तम लेंगे। खरीद 50 वस्तुएं रहे हैं, बेच 40 वस्तुएं रहे हैं। खरीद 50 वस्तु रहे हैं, बेच 40 रहे हैं। 50 और 40 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों। 50 और 40 का जब लघुत्तम लेंगे तो 200 आ गया। कितना आ गया, 200। यानी 200 वस्तु खरीदिए और 200 ही बेचिए, तब आपको पता चलेगा। अब 50-40 का लघुत्तम लिया 200, यानी 200 वस्तुएं खरीदनी है, अब 200 बेचनी। 200 को 50 से भाग किया 4, यानी एक वस्तु 4 की खरीद रहे हैं। 200 को 40 से भाग किया 5, यानी एक वस्तु 5 की बेच रहे हैं। एक वस्तु 4 की खरीद रहे हैं, 5 की बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है दोस्तों। 4 की खरीद के जब 5 की बेच रहे हैं, 4 की खरीद के जब 5 की बेच रहे हैं दोस्तों, तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 4 की खरीद के 5 की बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ होता है। और ये खरीद मूल्य है, ये क्या होगा आपका 100% होगा, यानी 4 मूल्य आपका 100% है। 4 मूल्य कितना परसेंट है दोस्तों, 4 मूल्य आपका 100% है। क्यों, क्योंकि 4 आपका खरीद मूल्य है। और 1 बताना कितना प्रतिशत होगा, 4 100% है तो 1 होगा 100/4 यानी 25%। 1 कितना होगा, 100/4 यानी
25%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, फिर आंसर कितना दिया जाएगा, 25% का लाभ होगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड इसको करने का। अब करवाता हूँ सेकंड मेथड। इसी न्यूमेरिकल में दोनों मेथड करवा रहा हूँ। मैं इस मेथड को बेहतर मानता हूँ क्योंकि आगे भी 3-4 जगह यही सेम मेथड यूज होगा, आगे भी 3-4 जगह यही सेम मेथड यूज होगा दोस्तों। अब सेकंड करवाता हूँ। यहाँ पे वस्तु की संख्या लिखनी है, यहाँ पे मूल्य लिखना है। एक साइड में वस्तुओं की संख्या लिखनी है, दूसरी साइड मूल्य लिखना है। अब खरीद में कितनी मूल्य, खरीदते कितनी हैं, 50 वस्तुएं खरीदते हैं। खरीदते कितनी है दोस्तों, 50 वस्तुएं खरीदते हैं। उतने में ही 40 वस्तुएं बेचते हैं। जितने में 50 वस्तुएं खरीदते हैं उतने में ही 40 वस्तुएं बेचते हैं। जितने में 50 खरीदते हैं उतने में 40 बेचते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब खरीदी 40 की, जो वस्तुएं बेचते हैं उस बेच की संख्या ना, उसको तो खरीद मूल्य बना लिया, और जितनी वस्तुएं खरीदते हैं उसको बेच मूल्य बना लिया। यानी 40 की खरीद के 50 की बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का। यानी 10 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। 40 वस्तुएं खरीद 40 में खरीद के 50 में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, 10 का लाभ हो रहा है। यानी मेरे बेच मूल्य को तो बेच मूल्य की संख्या को खरीद मूल्य बना लिया, और खरीद मूल्य की संख्या को बेच मूल्य बना लिया। अब 40 आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ 100% होगा। 40 आपका कितना परसेंट है, 100%। एक कितना हो जाएगा, 100/40। और हमें बताना कितना है कि 10 कितना होगा, गुणा 10। 0 से 0 काट दी, 4 25 100। यानी 25% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितने भी न्यूमेरिकल आपको दे दे इस प्रकार से, चाहे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के, कुछ इसमें बीच में हानि प्रतिशत के भी आएंगे, तो दोनों मेथड बहुत इजी हैं। अब मैं 2-3 सम और करवाता हूँ इसी के, जल्दी जल्दी आंसर एक ही मेथड से करवाऊँगा। आपको दोनों मेथड समझा दिए कि किस प्रकार से किए जा सकते हैं। अब देखिए, वैल्यू चेंज करेंगे सिर्फ और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है कि 50 वस्तुओं का खरीद मूल्य 45 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का खरीद मूल्य 45 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं अब केवल एक ही मेथड लगाऊंगा, जल्दी से आंसर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। 50 और 45 का क्या लेंगे दोस्तों, लघुत्तम, यानी कितना आ गया, 450। यानी 450 वस्तुएं खरीदनी है और 450 बेचनी है। अब देखिए, 450 में 50, यानी प्रत्येक का मूल्य कितना आया, ये खरीद का था और ये बेच का था आपका ना। अब देखिए 9 रुपये में 50, 450 50 से बाकी 9 रुपये की खरीदते हैं। 450 को 45 से बाकी है, यानी 10 रुपये। 9 की खरीद के 10 की बेच रहे हैं। 9 की खरीद के जब 10 की बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। जब 9 की खरीद के 10 की बेच रहे हैं, तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 9 आपका खरीद मूल्य जो 100% होगा, 9 मूल्य 100% होगा, 1 मूल्य 100/9% होगा। 9 मूल्य आपका 100% है, 1 मूल्य 100/9% हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 11 निम्न 99 बच गया 1, 11 सही 1/9% आंसर हो जाएगा। अब 9 की खरीद के 10 की बेच रहे हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना। हर क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा। 9 की खरीद के जब 10 की बेचेंगे, तो 11 सही 1/9% का लाभ होगा। समझ गए ना। जब ज़्यादा की खरीद के कम की बेचेंगे, तब हानि होगी। जैसे कि नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल खरीदते हैं। नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल किस प्रकार से करते हैं, देखिए। या दूसरी भाषा में कहें, जब खरीदते कम हैं और उतने ही रुपए में बेचते ज़्यादा हैं, ये भी कह सकते हैं कि यानी खरीदते कम हैं और बेचते ज़्यादा हैं। जैसे कि 40 वस्तुओं का खरीद मूल्य 50 वस्तुओं के बेच मूल्य के, यानी 40 खरीदी हैं, उतने में 50 बेचती, यानी हमारे घर से 10 वस्तुओं के पैसे लग रहे हैं। ये बात हुई ना। तो हमें क्या होगी, हानि होगी। अब देखिए जल्दी से करते हैं। खरीद है, इधर बेच है। खरीद मूल्य बेच मूल्य लिखा, क्या था, 40 वस्तुओं का खरीद मूल्य 50 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है। 40 का खरीद 50 के बेच के बराबर है दोस्तों। 40 और 50 का एलसीएम लेंगे। 40 और 50 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 40 और 50 का एलसीएम लेंगे तो क्या आया, 200। यानी 200 आपको खरीदनी है और 200 ही आपको बेचनी है। जब 200 खरीदेंगे तो 40 वस्तुओं से भाग करूं तो प्रत्येक का मूल्य आएगा 5 रुपये।
और 50 से भाग करूंगा तो 4 आएगा, यानी 4 की बेचेंगे। 5 की खरीद के 4 की बेचेंगे दोस्तों। 5 रुपये की खरीद के, 5 रुपये कह दीजिए, 5 कह दीजिए, आप यूनिट डिसाइड तो नहीं कर सकते कि 5 रुपये हैं, 5000 हैं, ठीक है। तो 5 की खरीद के 4 की बेचेंगे तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 5 की खरीद के जब 4 की बेचेंगे दोस्तों तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 5 आपका खरीद मूल्य वो क्या होगा, 100%। 500% है, 1 बताना है हमें, क्योंकि 1 की हानि हो रही है, तो 100/5 यानी 20% क्या होगा, हानि। आंसर आएगा 20% हानि होगी। क्लियर है, 20% क्या होगी, हानि होगी दोस्तों। तो यानी वस्तुएं खरीद कम रहे हैं लेकिन उतने में ही बेच ज़्यादा रहे हैं, वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि 1 की हानि हो रही है। और 5 की खरीद के जब 4 की बेच रहे हैं तो भी क्या होगा, 1% की हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तरीके का, ये आखिरी है इस टाइप में, फिर टाइप चेंज करेंगे हम न्यूमेरिकल की। अगला है टाइप, किसी का ही टाइप तो चेंज नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, 60 वस्तुओं का खरीद मूल्य 75 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है। 60 वस्तुओं का खरीद मूल्य 75 वस्तुओं के बेच मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदते कितने हैं दोस्तों, 60 वस्तु, बेच कितनी रहे हैं, 75 रहे हैं। तो 60 और 75 का एलसीएम लेना है। अगर नहीं समझाती होती तो एलसीएम आप जल्दी से इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ठीक है, 15 से 15 चौका 60, 15 5 75, 4 5 20, 20 15 300, 15 से 15 चौका 60, 15 5 75, 4 5 20, 20 गुणा 15 300, यानी 300 वस्तुएं खरीदनी हैं और 300 आपको बेचनी है। 300 खरीदनी है, 300 बेचनी है। 300 को 60 से भाग किया 5, यानी 5 की खरीद रहे हैं। 75 से भाग किया 4, यानी 4 की बेच रहे हैं। 5 की खरीद के 4 की बेच रहे हैं दोस्तों। 5 की खरीद के कितने की बेच रहे हैं, 4 की। तो 1 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। यानी हमें क्या पता चला यहाँ से, 5 क्या है, खरीद मूल्य कितना होता है, 100%। तो 5 आपका होगा 100%। 5 आपका कितना होगा, 100%। 5 आपका 100% होगा और 1 का घाटा होना है, वो बताना है हमें कितना परसेंट होगा। 500% है, 100/5 यानी 20% होगा। इसका भी आंसर क्या है, 20% हानि। ठीक है, ये थी हमारी आज की पहली टाइप। अब और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अगली किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कहेगा कि ए रुपये में वस्तु खरीद के बी में बेच देते हैं, या कहेगा ए वस्तु का खरीद मूल्य, किस प्रकार से कहेगा, ए वस्तु का खरीद मूल्य बी वस्तु के बेच मूल्य के बराबर है और बी वस्तु का खरीद मूल्य ए वस्तु के बेच मूल्य के बराबर है। यानी बात को घुमाएगा, दोनों को किस प्रकार से चेंज करेगा स्टेटमेंट को, अभी लिखता हूँ फिर समझाएगी। जब तक स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि ए का खरीद मूल्य ए वस्तु को बी के भाव से और बी को ए के भाव से। टाइप कह सकता हूँ कि एक्स वस्तु, चेंज भी कर सकता हूँ, एक्स वस्तु को वाई के भाव से, एक्स वस्तु को वाई के भाव से, एक्स वस्तु को वाई के भाव से और वाई वस्तु को एक्स के भाव से, ये टाइप कह सकता हूं। ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिकल लिखते हैं तब टाइप ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 10 रुपये में 15 के भाव से खिलौने खरीद कर, 10 रुपये में 15 के भाव से खिलौने खरीद कर, दस रुपये में 15 के भाव से खिलौने खरीद कर, 10 रुपये में 15 के भाव से खिलौने खरीद कर, 15 रुपये में 10 के भाव से, 15 रुपये में 10 के भाव से, 10 के भाव से खिलौने बेच देता है।
क्या कहा, 10 रुपये में 15 के भाव से खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 के भाव से खिलौने बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहा, पहली बार 10 रुपये में 15 खरीदता है, दूसरी बार 15 में 10 बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। आगे के समझ में मैं स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज करूंगा, स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखूंगा, तो समझिए। पहले खरीद को एक तरफ लिखा, बेच को एक तरफ लिखा, अब भी लघुत्तम आएगा। देखिए 15 खरीद रहा हूं और 10 बेच रहा हूं एक तरीके से, तो बस जितनी वस्तुएं खरीद रहा हूं 15 तो खरीद रहा हूं और 10 बेच रहा हूं। थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं एक बार, ताकि सिस्टम को और सेट कर देते हैं बात को किस प्रकार से। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं। अब देखिए क्या कर रहा हूं, 15 तो खरीद रहा हूं, वस्तु तो 15 खरीद रहा हूं, खरीद कितने रुपए के हिसाब से रहा हूं, 10 के भाव से खरीद रहा हूं। यहाँ पे मैंने 10 लिखा, 10 के भाव से खरीद रहा हूँ। खरीद कितनी वस्तु रहा हूँ, बेच कितनी रहा हूँ, 10 बेच रहा हूँ। किस रेट से बेच रहा हूँ, 15 के रेट से बेच रहा हूँ। वस्तुओं की संख्या नीचे लिखी, उनका मूल्य ऊपर लिखा। यानी 15 खरीद रहा हूँ, 10 बेच रहा हूँ, 15 खरीद रहा हूँ 10 के भाव से, 10 बेच रहा हूँ 15 के भाव से। इनका लघुत्तम लेंगे दोस्तों, 15 और 10 का लघुत्तम लेंगे, तो 15 और 10 का लघुत्तम कितना आया, 60। 60 वस्तुएं खरीदूं तो 15 वस्तुओं के कितने सेट खरीदे जाएंगे, तो 15 वस्तुओं के 4 सेट खरीदे जाएंगे। क्या कहा, वस्तुओं का लघुत्तम लिया 15 और 10 का लघुत्तम लिया 60 वस्तु, यानी 60 वस्तुएं खरीदनी है, 60 ही बेचनी है। तो जब 60 वस्तुएं खरीदूंगा तो 15 वस्तुओं के कितने सेट बन जाएंगे, 4 सेट बन जाएंगे। 60 वस्तुओं में 10 के कितने सेट बन जाएंगे, 6 सेट। यानी 4 सेट खरीद के बेचते वक्त जब बेचेंगे तो 4 सेट में 60 वस्तुएं आ जाएंगी। और अब इन 60 को ही 10 के पैकेट बना के बेचूंगा तो कितने सेट बन जाएंगे, 6 सेट बन जाएंगे। अब ये सेट 10 रुपये का आता है, तो 4 सेट, एक सेट 10 का आता है, तो 4 सेट कितने के आएंगे, 40 रुपये के। यहाँ पे मूल्य बना रहे हैं। अब 4 सेट खरीद रहा हूँ, एक सेट 10 रुपये का आता है, तो चारों कितने के आएंगे दोस्तों, 40 के आएंगे। चारों सेट कितने के आएंगे, 40 के आएंगे। अब एक सेट 15 का बेच रहा हूँ, तो 6 सेट 15 के हिसाब से 90 के बिकेंगे। 6 सेट कितने के बिकेंगे, 90 के। 40 की खरीद के 90 की बेचूं, 40 की खरीद के 90 की बेचूं तो कितने का लाभ हो रहा है, 50 का। 40 की खरीद के 90 की बेचूं, 40 की खरीद के जब 90 की बेचूं तो कितने का लाभ हो रहा है, 50 का। यानी 50 बताना हमें कितना प्रतिशत है, और खरीद मूल्य कितना है, 40। तो 40 आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक हो जाएगा 100/40। और बताना हमें कितना है कि 50 कितना प्रतिशत होगा। क्यों, क्योंकि 40 में खरीद के 90 में बेचने से 50 का लाभ होगा। 0 से 0 काट दी, 4 से 25, 25 5 125, यानी कितने % का लाभ होगा दोस्तों, 125% का लाभ होगा। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वस्तुओं की संख्या खरीदने की इधर 15 है और बेचने की कितनी है, 10 है। वस्तुओं की संख्या तो लिख ली नीचे, जिनका हम लघुत्तम लेंगे दोस्तों। वस्तुओं की संख्या का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 15 और 10, 15 वस्तुएं खरीद रहा हूँ, 10 बेच रहा हूँ। 15 का खरीद का भाव है 10 रुपये और 10 का बेच का मूल्य है 15 रुपये, जो कि यहाँ दिया गया है। अब मूल्य का, वस्तुओं की संख्या का लघुत्तम लिया 60, यानी 60 वस्तुएं खरीदनी है। 60 वस्तुएं खरीदनी है। 60 वस्तुओं को 15 वस्तुओं के सेट में खरीदेंगे तो 4 सेट खरीदे जाएंगे, और 60 वस्तुओं के 10 के सेट में बेचने तो 6 सेट बेचे जाएंगे। 4 सेट खरीदे जाएंगे, 6 सेट बेचे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वस्तुएं 60 है। खरीदते वक्त उनके सेट कितने बनेंगे, 4, क्योंकि 15 एक सेट में है, और बेचते वक्त 6 सेट बनेंगे। अब एक सेट का मूल्य है 10 रुपये, तो 4 सेट का 10 के हिसाब से 40 मूल्य हो गया खरीदने का, और एक सेट का मूल्य 15 रुपये बेचने का है, तो 6 सेट का 90 रुपये हो गया। 40 की खरीद के 90 की बेचूं तो 50 का लाभ हो रहा है। खरीद मूल्य कितना है, 40 क्या होगा, 100%। तो 40 100% था, 100/40 हो गया,
और 50 का लाभ हो रहा है, 50 निकालना था, गुना 50 कर दिया, तो उससे आंसर आ गया 125% का लाभ हो रहा है। आगे वैल्यू चेंज करूँगा, सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से वस्तु की संख्या और मूल्य दोनों चेंज कर दिया, यहाँ से भी वस्तु की संख्या और मूल्य चेंज कर दूंगा तो मेरा न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, राम ने, अब लिख दिया राम ने 8 रुपये में 10 के भाव से खिलौने खरीदे। खिलौने खरीदे हों, आम खरीदे हों, केले खरीदे हों, संतरे खरीदे हों, जो मर्जी वस्तु, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम ने 8 रुपये में 10 के भाव से खिलौने खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से खिलौने बेच दिए। 10 रुपये में 8 के भाव से, जब ये इंटरचेंज होता है ना तभी दिक्कत होती है कि 8 में 10, 10 में 8, 10 रुपये में 8 के भाव से। कन्फ्यूजन तभी होती है जब 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए। इस प्रकार से शॉर्ट में लिखी होती है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि खरीद कितने रहे हैं, बेच कितने रहे हैं, वो हम लिखेंगे। अब देखिए, खरीद रहे हैं 10 और बेच रहे हैं 8, लेकिन 10 किसके भाव से, 8 के भाव से। मैंने कहा था वो 8 रुपये लिख देंगे हम ऊपर, और 8 खरीद रहे हैं 10 के भाव से, उस 10 रुपये को ऊपर लिख देंगे। खरीदने का 10, बेचने का 8, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 10 और 8 का लघुत्तम लेंगे, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। 10 और 8 का लघुत्तम लेंगे 40, यानी 40 तो खरीदने हैं, 40 ही बेचने हैं। जब 40 खरीदेंगे तो 10-10 में कितने सेट आएंगे, 4 सेट आएंगे, क्योंकि 10 का एक सेट है तो 4 सेट खरीदे जाएंगे। 40 को 8 के सेट में बेचेंगे तो 5 सेट बिकेंगे। 4 सेट खरीदेंगे, 5 सेट बेचेंगे। 4 सेट खरीदेंगे, 5 सेट बेचेंगे, यही मीनिंग बना ना। अब एक सेट 8 रुपये का है, एक सेट कितने का, 8 का, तो 4 सेट कितने के आएंगे, 32 के आएंगे। 4 सेट कितने में आएंगे, 32 रुपये में। एक सेट 10 रुपये का, तो 5 सेट कितने के बिकेंगे, 50 के बिकेंगे। एक सेट 10 रुपये में बिक रहा है, 5 सेट कितने में बिकेंगे, 5 सेट बिकेंगे 50 में। जब 32 में खरीद के 50 में बेच दें, जब 32 में खरीद के 50 में बेच दें तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो 32 खरीद मूल्य है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 18 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 32 में खरीद के 50 में बेचें, 18 का लाभ। तो 32 आपका 100% था, क्योंकि खरीद मूल्य 100% होता है। 100/32 हो जाएगा, और हमें बताना कि 18 कितना होगा, गुना 18 कर दिया। अब देखिए किस पे कट रहा है, 4 पे कट रहा है। 4 8 32, 4 2500, 4 पे काट दिया ऊपर नीचे। अब फिर 2 पे कट रहा है, 2 चौका 8, 2 निम्मा 18। अब 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 हो गया। 25 निम्मा 225/4 है, 25 निम्मा 225/4 है दोस्तों। 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, 4 5 20, 22 में से 20 गया 2, 2 और 5 25, 4 6 24, 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4% का लाभ होगा। 56 सही 1/4% का लाभ होगा। 56 सही 1/4% का लाभ होगा दोस्तों। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अगला करते हैं। अगला थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन तो हो सकता है इसी तरीके का है, लेकिन जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा बात ऐड कर देता है। किस प्रकार से? क्वेश्चन है बिल्लू 500 पुस्तकें, बिल्लू 500 पुस्तकें, क्वेश्चन है बिल्लू 500 पुस्तकें 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर, 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर क्या लिखा? बिल्लू 500 पुस्तकें 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर, बिल्लू 15 पुस्तकें
20 पुस्तकें 15 के भाव से खरीद कर 15 रुपये में 20 के भाव से 15 रुपये में 20 के भाव से बेच देता है, भाव से बेच देता है। क्या लिखा दोस्तों? बिल्लू 500 पुस्तकें 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर 15 रुपये में 20 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो फिर हमें लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों, बताना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। तो वही तरीका है, उसने जानबूझ के लिख दिया कि 500 पुस्तकें, 500 लिख दे, 1500 लिख दे, 100 लिख दे, 1000 लिख दे, इससे कोई तुक नहीं था। क्वेश्चन वही था कि 20 में 15 के भाव से खरीदा और 15 में 20 के भाव से बेच दिया, यानी क्वेश्चन सेम टाइप है। तो यहाँ लिखा खरीद, यहाँ लिखा बेच। अब देखिए, खरीद के ऊपर मैं लिख रहा हूँ पहले 20 रुपये में 15 खरीदता है, वस्तुओं की संख्या को क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा, और रुपए को क्या लिखूंगा? ऊपर। 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर 15 रुपये में, रुपए को ऊपर लिख रहा हूँ और 20 के भाव से बेच देता है, वस्तुओं की संख्या को नीचे लिख रहा हूँ। अब लघुत्तम हम संख्या का लेंगे, ना कि रुपए का, क्योंकि यहाँ रुपए और संख्या, जैसे इसकी खरीदने के जो रुपए थे भाव, वो बेचने की संख्या है, और जो बेचने का भाव था वो खरीदने की संख्या है, तो इसलिए कन्फ्यूजन होती है इन सब में। तो 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे 300, यानी 300 ही तो खरीदनी है, 300 ही बेचनी है, तब हमें पता चलेगा। अदरवाइज खरीदे हम 100, बेचे 50, तो पता नहीं चलेगा ना कि कितने का लाभ कितने का हानि हुआ। तो 15 और 20 वस्तुओं का लघुत्तम लिया 300, यानी 300 खरीदनी है, 300 बेचनी है। 300 को 15 के हिसाब से खरीदेंगे तो 20 की एक वस्तु खरीदे, 20 सेट खरीदे जाएंगे, इस तरीके से कहेंगे, 20 सेट खरीदे जाएंगे। और 300 के 20-20 में सेट बनाए तो 15 सेट बेचेंगे। 20 सेट खरीदे दोस्तों और 15 सेट बेच दिए। क्या कहा मैंने? 20 सेट खरीदे, 15 सेट बेच दिए। 20 सेट खरीदे और 15 सेट बेच दिए, तो 20 सेट 20 रुपये के हिसाब से कितने के आएंगे? 400 के आएंगे। 20 सेट हैं, 20 रुपये के हिसाब से हैं, तो 400 रुपये के खरीदे जाएंगे। 15 सेट हैं, 15 के हिसाब से बेचूंगा, 15 के हिसाब से बेचूंगा तो 225 के बिकेंगे। 400 के खरीद के 225 में बेचूंगा, 400 में खरीद के 225 में बेचूंगा दोस्तों, तो कितने का हानि हो रहा है? यानी 400 माइनस 200 करेंगे तो 200, 200 में से 25 गया 175, यानी 175 रुपये की हानि हो रही है। 400 में खरीद के जब 225 में बेचूंगा दोस्तों, 400 में खरीद के जब 225 में बेचूंगा तो 175 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी 400 आपका 100% है, 400 रुपये 100% है, 1 रुपया 100/400% हो जाएगा। बताना है कि 175 कितना होगा, उसके लिए गुणा 175 कर देंगे। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कट गई, 175/4 आ गया। अब 175/4 के सही बटा तोड़ना है। 4 चौका 16, 17 में से 16 गया, 1 1 और 5 15, 4 तिया 12, बच गया 3, 43 सही 3/4%। क्या होगी? हानि होगी। 43 सही 3/4। कैसे पता चला हानि? 400 की खरीद के 225 की बेच रहे हैं, यानी ज़्यादा की खरीद के कम की बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो जानबूझ के यहाँ पे संख्या लिख देगा कि 500 पुस्तकें हों, टॉफियाँ हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वस्तु किसी भी प्रकार की ले सकता है। अगला क्वेश्चन, अभी सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करूँगा थोड़ी सी, तो उससे हमारा वैल्यू चेंज होगा। जैसे यहाँ लिख दे कि बिल्लू कुछ पुस्तकें या कुछ भी कितनी भी संख्या लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना ना। अब देखिए, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल होगा आज की क्लास का हमारा ये, कि बिल्लू 700 पुस्तकें, अब 700 लिख दी उसने। बिल्लू 700 पुस्तकें 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर, बिल्लू 700 पुस्तकें 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर
₹4 में 5 के भाव से बेच देता है, ₹4 में 5 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समय भी दूंगा मैं आपको 50 सेकंड, लास्ट समय इसके लिए। ऑप्शन है 18% प्रॉफिट, 18% लॉस, 36% प्रॉफिट, 36% लॉस, ज्ञात नहीं कर सकते, या नन ऑफ दीज कह सकते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते ना लिखना, नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन दे दिए, तो पूरे 50 सेकंड आपको दिए जाएंगे इस सम के लिए। टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। 2 टाइप मैंने बड़ी अच्छे से करवाई हैं। लगभग 25 सेकंड हो गए हैं, टाइमर चल रहा है। मात्र 8-9 सेकंड रहते हैं, 50 सेकंड का समय दिया था, बहुत हार्ड सम नहीं था। 50 सेकंड फिनिश हो चुके हैं। देखिए, मैंने कहा खरीदना और बेचना एक एक तरफ लिखिए। खरीद रहा हूँ ₹5 में 4 के भाव से, खरीद रहा हूँ ₹5 में 4 के भाव से, बेच रहा हूँ ₹4 में 5 के भाव से। खरीद रहा हूँ ₹5 में 4 के भाव से, बेच रहा हूँ ₹4 में 5 के भाव से। 4 और 5 का लघुत्तम लिया दोस्तों, 20 आ गया। 4 और 5 का लघुत्तम लिया, 20 आ गया। 4 और 5 का लघुत्तम 20 आ गया, यानी 20 खरीदूँ 20 बेचूँ, तब पता चलेगा 20 में 4-4 वस्तुओं के कितने सेट बनेंगे दोस्तों? 5 सेट बनेंगे। 20 में 4-4 के कितने सेट बनेंगे? 5। और 20 में 5-5 के कितने सेट बनेंगे? 4 सेट। कितने सेट बनेंगे? 4 सेट। यानी 5 सेट खरीद रहा हूँ, 4 सेट बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 20 में 4 ही सेट बनेंगे 5-5 के। अब एक सेट की कीमत ₹5 है, तो 5 के हिसाब से ₹25 में खरीदूंगा। ₹4 के हिसाब से 4 सेट ₹16 में बेचूंगा। 25 में खरीद के जब 16 में बेचूंगा, कितने का घाटा हो रहा है? ₹9 का घाटा हो रहा है। 25 में खरीद के 16 में बेचूंगा, 9 का घाटा हो रहा है। तो यानी 25 खरीद मूल्य था वो आपका 100% होगा। ₹1 100/25% हो जाएगा। और कितना घाटा निकालना है? 9, क्योंकि 9 का घाटा हो रहा है। कितना होगा? 25 एकम 25 चौका 100, 9 चौका 36। यानी 36% का क्या हो रहा है दोस्तों? हानि हो रहा है। 36% का हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा कि हमें 36% का घाटा होगा, जो कि हमारा क्या था? 36% लॉस, यानी डी ऑप्शन आंसर होगा। तो ये 2 टाइप मैंने हाईलाइट करके आपको करवाई है। काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। लाभ हानि का थोड़ा टाइम लगेगा। पहले कुछ 3, 4, 5 क्लासों में इजी कंसेप्ट ही करवा रहा हूँ, बल्कि उसके बाद में थोड़ा सा लेवल टफ करते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अब से सब्सक्राइब करना, और जितना हो उसके चैनल को आगे से आगे शेयर भी करना, अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हों। ठीक है, ताकि किसी और को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको पूरी डिटेल से हर एक टाइप कवर करके, जिस तरीके से आप ऐप पे करते हो उसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलती है हमारे इस चैनल की सीक्वेंस में। अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहो तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, उम्मीद है मेरे को। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।